पंचायती राज व्यवस्था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन को ही भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का संस्थापक और जनक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत में रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास का प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया। इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। इसका मतलब राजस्थान के बाद दूसरा जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया 1952 में। राज्य का प्रारंभ किया, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों में बलवंत राय मेहता समिति, यह 1957 में गठित हुआ था, और अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, LM सिंधवी समिति। 64वां संविधान संशोधन। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक होती है। सही बात है। 1977, 85 और 86, 89 यदि किसी पंचायती को समय से 73वां पंचायत को समय 73वां संविधान संशोधन 1973। आगे बढ़ते हैं। और उनका निर्वाचन क्या करवा लिया जाना चाहिए? उनका निर्वाचन 6 महीने के भीतर करा देना चाहिए। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय में विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 माह से कम बची है तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं होता। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के 9वां भाग के अनुच्छेद 243 में क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं तथा अनुसूची 11 का प्रावधान है। वर्ष 1986 में गठित LM सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में है तथा दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित राज्यों में। नागालैंड में नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागमणि, फिर नीचे मिजोरम है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर नीचे मेघालय है। मेघालय के बगल में आ जाता है त्रिपुरा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या है बाबू? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है। तो मणिपुर तक याद रहता है, मिजोरम, त्रिपुरा,